बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, आज का जो हमारा लेक्चर है मैं उसमें आपको एंट्रीज़ बनाना सिखाऊंगी कि जर्नल में हम एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं, हम जर्नल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया है, वो भी इसी पे लेक्चर था कि हम जर्नल में एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आज भी मेरे पास सम इलस्ट्रेशंस हैं, 5 इलस्ट्रेशंस हैं मेरे पास। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इलस्ट्रेशन है, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम अब्दुल अलीम फॉर कैश। पहले मैंने बताया था आपको कि जिस इलस्ट्रेशन में, जिस ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पार्टी का नेम आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन अगर नेम ऑफ पार्टी के साथ कैश का जिक्र आ जाए, कैश वर्ड आ जाए, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। अगर किसी इलस्ट्रेशन में नेम ऑफ पार्टी का नेम आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन अगर नेम ऑफ पार्टी के साथ कैश भी आ जाए, कैश लिखा हुआ आ जाए, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, अब परचेज स्टेशनरी, हम स्टेशनरी को परचेज कर रहे हैं। स्टेशनरी को हम ऑलमोस्ट 1 वीक, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 डेज़ हम परचेज करते रहते हैं, तो ये हमारे बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ करते हैं तो वो डेबिट होते हैं। स्टेशनरी हमारे बिज़नेस में आ रही है और स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ करते हैं तो वो डेबिट होते हैं। ठीक है, परचेज स्टेशनरी, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करें यहाँ पर। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट, और किससे परचेज़ करें? अब्दुल अलीम से, लेकिन हमने कैश पे कर दिया है। कैश हमारे बिज़नेस से जा रहा है, कैश हमारे बिज़नेस से जा रहा है, और कैश हमारे लिए एसेट्स होते हैं, और एसेट्स डिक्रीज़ करें तो क्रेडिट। अकाउंटिंग की मैंने पहले भी बताया था, अकाउंटिंग की 2 अप्रोचेज़ होती हैं, एक ब्रिटिश अप्रोच, एक अमेरिकन अप्रोच, और मैं आपको अमेरिकन अप्रोच करवा रही हूँ। ठीक है, स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करें तो डेबिट। कैश हमारे लिए एसेट्स है, हमारे बिज़नेस से जा रहा है, हमने परचेज जब स्टेशनरी की तो हमने कैश को पे कर दिया। और एसेट्स है, एसेट्स जब डिक्रीज़ करते हैं तो क्रेडिट। कितने से डिक्रीज़ हुए एसेट्स? 5000 से। और स्टेशनरी हमने कितने की परचेज़ की है? 5000 की। इसकी नरेशन क्या होगी? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹4750। पहली बात यह कि परचेज स्टेशनरी की है फॉर कैश ₹4750 एंड डिस्काउंट रिसीव ₹250। मतलब हमने स्टेशनरी परचेज़ की है, उस पर हमें 250 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है, और हमने वो कैश पेमेंट हमने बाकी अदा कर दी है। ठीक है, हमने कैश ट्रांजैक्शन की है। ठीक है, ये तो परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो तो डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट से हमारा ये डेबिट हो गया। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करें, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करें तो डेबिट। कैश हमारे बिज़नेस से जा रहा है क्योंकि हमने परचेज स्टेशनरी की फॉर कैश, कैश हमारे बिज़नेस से जा रहा है, कैश हमारे बिज़नेस के लिए एसेट्स होते हैं, एसेट्स डिक्रीज़ करें तो क्रेडिट। उसके अलावा हमने एंड डिस्काउंट रिसीव, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, हमने डिस्काउंट रिसीव किया। जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो हमारे बिज़नेस के लिए इनकम होती है। जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो हमारे बिज़नेस के लिए इनकम होती है, और इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। इनकम इंक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट। स्टेशनरी परचेज की, डिस्काउंट रिसीव किया, कैश हमने पे किया। डिस्काउंट हमने कितना रिसीव किया? 250। ठीक है,
4750 की हमने स्टेशनरी परचेज़ की है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹4750। डिस्काउंट हमने इतना रिसीव की है, 4750 में से 250 जब लेस करेंगे तो हमारे पास 4500 आ जाएगा, मतलब हमने 4500 हमने पे किया है। ठीक है, तो इसकी नरेशन क्या होगी? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, थर्ड, सोल्ड फर्नीचर एंड मशीनरी, मतलब हमने फर्नीचर भी सेल किया है, हमने मशीनरी भी सेल की है। फर्नीचर हमने कितने का सेल किया है? 35,000 का। मशीनरी हमने कितने की सेल की है? 45,000 की। एसेट्स जिस नाम से बिजनेस में आते हैं उसी नाम से एंट्री उसकी होगी, उसी नाम से रिकॉर्ड होते हैं, और जिस नाम से बिजनेस से जाते हैं उसी नाम से वो रिकॉर्ड होते हैं। अब हम सेल क्या करें? सेल हम करें फर्नीचर को भी, सेल हम करें मशीनरी को भी, और इन दोनों को सेल करके हमारे पास हम चीज़ें सेल करें। इसके बाद मतलब हमारे पास अब कैश आएगा, तो कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, और एसेट्स जब इंक्रीज करते हैं तो डेबिट, कैश अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे बिजनेस में कैश आ गया। अब हम सेल क्या करें? फर्नीचर को भी और मशीनरी को भी। एसेट्स जिस नाम से बिजनेस से जाते हैं उसी नाम से रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। एसेट्स जिस नाम से बिजनेस से जाएंगे उसी नाम से रिकॉर्ड होंगे। फर्नीचर कितने का सेल किया है? 35,000। एसेट्स डिक्रीज हो तो क्रेडिट, एसेट्स डिक्रीज हो तो क्रेडिट। 35,000 फर्नीचर हमने 35,000 का सेल किया, मशीनरी हमने 45,000 की सेल की। ठीक है, इन दोनों को सेल करके हमारे पास कितनी अमाउंट आई? 80,000। 80,000 हमारे पास कैश आ गया। ठीक है, इसकी नरेशन क्या होगी? सोल्ड फर्नीचर एंड मशीनरी। फॉर कैश। फोर्थ पर चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। यहाँ पर हमने फर्नीचर को सेल किया था, मशीनरी को सेल किया था, हमने उसे उसके नाम से ही उसकी एंट्री की, लेकिन गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। एसेट्स का अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस का अकाउंट होता है, इनकम का भी होता है, कैपिटल भी होता है, लेकिन गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को सेल किया है। ठीक है, अब गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। फॉर कैश, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, ये हमें पता चल रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, हम गुड्स नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमने कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, और कैश क्यों आ रहा है? हमने गुड्स को सेल किया है। ठीक है, तो कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, कितने से? 10,000। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसकी नरेशन हो जाएगी। लास्ट एंट्री पे चलते हैं। सोल्ड मोटर कार टू रिजवान फॉर कैश। यहाँ पे भी नेम ऑफ पार्टी का नेम है, लेकिन साथ हमने कैश का भी जिक्र कर दिया है। हमने सोल्ड मोटर कार की, मोटर कार हमारे लिए एसेट्स होगी। एसेट्स जिस नाम से बिजनेस से जाएंगे उसी नाम से रिकॉर्ड होंगे। टू मोटर कार, एसेट्स डिक्रीज करें तो क्रेडिट। टू मोटर कार, हमने पहले इसे क्रेडिट कर दिया, एसेट्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं। टू मोटर कार अकाउंट। अब सोल्ड मोटर कार टू रिजवान फॉर कैश, हमने कैश भी रिसीव कर ली, हमने मोटर कार बेची लेकिन हमने कैश उससे रिसीव कर लिया है, हमने कैश रिसीव कर लिए, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं।
कैश हमारे पास आ गया, हमने मोटर कार हमने सेल कर दी है। कितने की हमने सेल की? 1,50,000। सोल्ड मोटर कार टू रिजवान फॉर कैश। यहाँ पे भी नेम ऑफ पार्टी का नेम था, लेकिन साथ कैश का भी जिक्र था। हमने रिजवान को सेल जब की, रिजवान ने हमें फौरी कैश भी दे दिया था, उसने हमें पे कर दिया, हमने कैश रिसीव फौरी कर लिया था। ठीक है, ये 5 इलस्ट्रेशंस थी आज की। फर्स्ट थी परचेज स्टेशनरी फ्रॉम अब्दुल अलीम फॉर कैश। हमने जब स्टेशनरी परचेज़ की अब्दुल अलीम से तो हमने फौरी कैश भी पे कर दिया था। सेकंड थी, उसकी हमने एंट्री क्या की? स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी वाली एक्सपेंसेस थी, एक्सपेंसेस इंक्रीज हों तो डेबिट, कैश हमने पे कर दिया था। कैश एसेट्स हैं, एसेट्स डिक्रीज करें तो क्रेडिट। ठीक है। सेकंड थी परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹4750 एंड डिस्काउंट रिसीव ₹250। स्टेशनरी परचेज की है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हों तो डेबिट। 4750 से हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमने कैश इतना पे किया था। लेकिन उन्होंने क्या, डिस्काउंट हमने रिसीव किया। डिस्काउंट हमने रिसीव किया, रिसीव करना हमारे लिए इनकम है, इनकम इंक्रीज हो तो डेबिट, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट। डिस्काउंट हमने 250 से हमने क्रेडिट कर दिया। अब 4750 हमने टोटल अमाउंट थी, लेकिन उसमें से 250 हमें डिस्काउंट मिला और 4500 हमने पे कर दिया। टू कैश हमने पे कर दिया, 4500 हमारे पास से गया। एसेट्स डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोल्ड फर्नीचर एंड मशीनरी फॉर ₹35,000 एंड 45,000। एसेट जिस नाम से बिजनेस से जाते हैं उसी नाम से रिकॉर्ड होते हैं। फर्नीचर हमने 35,000 का सेल किया था, मशीनरी हमने 45,000 की सेल की थी। टोटल हमारे पास कैश कितना आया था? 80,000। ठीक है। फोर्थ वाली थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, कैश हमारे पास आ रहा था, गुड्स हमने सेल की थी, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, इसलिए हमने सेल्स अकाउंट लिखा था। 10,000 से ही हमने एंट्री की थी। लास्ट थी हमारे पास सोल्ड मोटर कार टू रिजवान फॉर कैश। हमने रिजवान को मोटर कार सेल की थी, कितने की? 1,50,000 की। नेम ऑफ पार्टी का नेम था, लेकिन साथ कैश का भी जिक्र था, इसलिए हमने कैश अकाउंट टू मोटर कार अकाउंट लिखा। ठीक है, 1,50,000। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको डिटेल से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।